चैतन्य विधायी चैतन्य विधायी चैतन्य विधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ हमारे घर पीछे साइड से द्रव्येंद्रियों के भेद चल रहे थे। 5 स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के 8 भेद होते हैं। 8 प्रकार का स्पर्शन होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय के 8 भेद नहीं दिए इन्होंने। पहले देखिए आ गए। हाँ, तो 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। कौन से हैं स्पर्श? शीत उष्ण, हल्का भारी, चिकना खुरदरा और कड़वा ठंडा गरम। शीत उष्ण हो गया ना, शीत उष्ण हो गया, हल्का भारी हो गया, कठोर और कोमल, चिकना और खुरदरा। कड़ा नरम। ठीक। रसनेन्द्रिय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के रस का ज्ञान होता है, उसे रसनेन्द्रिय कहते हैं। 5 रस कौन से थे? कसाल और चरपरा। 6 रस अलग हैं और 5 रस, हाँ, चरणानुग के अनुसार 6 रस हैं जो खाने के स्वाद में आते हैं। ये खाने के स्वाद वाले रस नहीं है, ये तो पुद्गल में रहने वाले रसों का ज्ञान है। रसना इंद्रिय के द्वारा वो भी रसना, वो त्याग के उसमें आ गए। वो त्याग के लिए हैं क्योंकि वे सारे रस स्वाद से संबंध रखते हैं। ये रस से संबंध रखते हैं। रस में वो 6 रस जो हैं वे रस नहीं है, स्वाद है। दही है, दूध है, इनसे स्वाद बनता है। इनसे स्वाद से मतलब नहीं, इनके रस से मतलब है। महाराज जी, पदार्थों में रस होगा ना, ये पदार्थ जैसे कड़वा होगा तो उसके हिसाब से माना जाएगा। पर है तो रसना इंद्री का। रसना इंद्री स्वाद का यानी किस स्वाद वाला है पदार्थ, तो उसमें रस है। नहीं तो जैसे कड़वा है, लेकिन पहचान तो रसना इंद्री की है ना। यहाँ रसना इंद्री का ही प्रसंग है, तो रसना इंद्री के विषय कितने हैं? 5। अब वो 6 रस जो हैं वे मात्र भोजन के आहार संबंधी हैं, जिसमें कहना चाहिए स्वाद की दृष्टि से लिए जाते हैं। ये रस है, वे स्वाद। रस ही अलग है, रस अलग है, और 6 रस, 5 रस अलग है। ये रस वाली
ये रस वाली वस्तुएं खाने में आए कोई नियम नहीं है। इसमें जहर भी आएगा, धतूरा भी आएगा, खाने में आवे कोई नियम नहीं है, लेकिन बेरस तो खाने में आते ही हैं। 3 इक्षु रस नहीं, काय के नहीं, 6 रस। 6 रस तो अपने मूलाचार में पहले से, 60 रस तो पहले से मूलाचार में। रसी 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 जो है क्रिया कोश में है, क्रिया कोश नाम का श्राव का आचार है। हाँ ये क्रिया कोश, ये सब बाद में चले। रसी रसी की परंपरा पुरानी नहीं है, 60 रसों की परंपरा तो पुरानी है। इक्षु रस और गौ रस के नाम से दिए हैं, मधुर रस के नाम से दिया तो है। जो जो अच्छे लगते हैं सब आएंगे, जो जो अच्छे लगते हैं वे सब रस उसमें है। घ्राण इंद्री के 2 हैं, सुगंध दुर्गंध। चक्षु इंद्री के वर्ण 5 हैं। ये जो सप्तरंगी मंगी हैं ये तो सब मिक्सिंग हैं, बाकी हैं 5 है। चक्षु इंद्री किसे कहते हैं? जिसके द्वारा 5 प्रकार के वर्ण का ज्ञान होता है। श्रोत्र इंद्री किसे कहते हैं? 7 प्रकार के स्वरों का ज्ञान होता है। सा रे गा मा पा धी ना, इन्हीं के ऊपर सारी दुनिया बनी है। इनमें से सारी दुनिया, जितनी दुनिया है वो सब, जैसे अपने ठक ठक किया, ये भी साथ नहीं आएगा। सारे गामा पा धी ना, ध्वनि वही आएगी। हाँ ये ठक ठक भी आएगा तो उन्हीं में आएगा। जब ठक ठक को हारमोनियम में निकालेंगे तो पा 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 पे निकालेंगे, ठा ठा पा पा। महाराज जी आज बहुत अच्छी बात कर कला का विश्लेषण किया आपने, बहुत ही अच्छा किया। अभी तक शूद्र समझ रहे थे कि शूद्र ये वाले शूद्र हैं, वो शूद्र उसी में है, मतलब उसी जाति के धर्म से नहीं। देखो ये बहुत बड़े चीजें लोग सोचते नहीं हैं। हम लोग से भी पूछते हैं। एक ही परिवार में तीनों वर्ण हो सकते हैं। जब ऋषभ देव ने व्यवस्था बनाई थी, सभी उच्चगोत्री थे कि नहीं? सब उच्चगोत्री थे, सब भोग भूमि थे। उन्हीं में से कहा भाई तुम क्या काम करोगे? तो उन्होंने कहा हम ये काम करेंगे। तुमने कहा तुम शूद्र कहलाओगे। एक ही परिवार में 3 लोग हो सकते हैं। एक रिश्तेदार मान लो है तो वहां हमें कहाँ रिश्तेदारी करने में आपत्ति थी? धर्म एक है, वंश एक है, सब कुछ एक है। मात अकेले, व्यापारी तो बड़ा है। व्यापार का भेद था, अब व्यापार के भेद में हमें कहाँ संबंध बनाने में दिक्कत है? बना ही रहे सब। अब सारे रिश्तेदारों के व्यापार एक से हैं क्या? सबके व्यापार अलग अलग हैं, तो रिश्तेदारी बन रही है। लेकिन अब जो मामला बन गया है, अब ये जातियां बन गई। शूद्र एक जाति बन गई। शूद्र वंशानुगत हो गए, वर्ण वंशानुगत नहीं थे। वंशानुगत वर्ण नहीं थे। जो वर्ण है वो आज शूद्र है, कल वो क्षत्रिय हो जाएगा। क्षत्रिय है, कल शूद्र हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा। धंधा करते ही धंधे से मतलब है। अब बन गई वो जाति, और जाति बन जाने से अब विधर्म बन, जाति बनी तो उनकी पहचान भी अलग होगी। धर्म बदल गया। मतलब व्यापार की अपेक्षा से आपने भेद कर दिया उनमें। और शूद्र से कन्या आएगी, लेकिन वो यदि बिहार में शूद्रपना है तो वहां का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। वो शूद्र का कर्म करोगे तो अभिषेक नहीं कर सकोगे। शूद्र का कर्म करोगे तो आहार नहीं दे सकोगे। तो अब शूद्र का वो खाना पीना बंद कर देगी। आज भी हम कहते हैं कि भाई तुम बिहार छोड़ दो। लेकिन है तो जैन ही। हम जैन बना तो रहे नहीं तो वही तो कह रहे, है तो वो भी जैन, लड़की भी वही जैन है, लड़का भी जैन ही है। मतलब जैन ही है दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई अदर है। जैन कोई जाति नहीं थी, जैन धर्म था। तो अब अकेले जैन तो रहेगा, लेकिन जैन ही नहीं रहे।
नहीं कर सके, नहीं कर। शूद्र कर्म करोगे तो अभिषेक से वंचित कर दिए जाओगे। शूद्र अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि वो शूद्र जोड़ दे तो कर लेगा, कर लेगा। वो शूद्र कहाँ रहा? कर्म से शूद्र हैं, जाति से कोई शूद्रपना था ही नहीं। स्पष्ट किया उन्होंने, विद्या शिल्प से और आजीविका की कितनी बड़ी परिभाषा बनाई। 72 कलाएं पाप नहीं है, उनसे आजीविका करना। चोरी सीखना पाप नहीं, जुआ सीखना पाप नहीं। उदाहरण तो कितने अच्छे अच्छे आए जी, बहुत अच्छा दृष्टांत। यदि वो सत्य घोष वाले में यदि वो जुआ नहीं जानती होती रानी, तो न्याय कैसे करते? जूत कीड़ा में प्रसिद्ध थी वो भी। तो जुआ की कला बुरी नहीं थी, राजा को सीखना पड़ेगी जुआ की कला। राजा तो ठीक है, रानी सीखे हुए है, रानी भी बात अंदर है। राम दत्ता नारीनाथ। आदिनाथ भगवान की माँ को ही महाराज जी 72 कलाएं थी, हरिवंश पुराण में ऐसा लिखा है। केकई के पास 72 कलाएं थी। अरे और तो छोड़ो, रामचंद्र जी ने स्त्री का भेष धारण किया कि नहीं? जी महाराज जी। अर्जुन ने भी महाराज जी, अर्जुन ने भी तो रूप बनाया था नर्तकी का, जब वो नृत्य करने के लिए बृहन्नला, बृहन्नला। हाँ, आज बृहन्नला कहते थे। हाँ। और नकुल सहदेव अश्वकला नहीं, उसमें अश्वकला भी है, गज की भी है, गज कला भी है। अश्वकला नहीं जानते होते तो कैसे अश्वशाला में कोई उनको नियुक्त कर? हाँ, रसोई पाक कला है, पाक कला है। गज की भी है महाराज जी। अब इन कलाएं ये क्षत्रियों की कलाएं थी। हाँ, नहीं, ऐसा स्त्री भेद बनाया कि उसके लिए किंचित मात्र भी कोई पकड़ नहीं पाया। ऐसा सही। इसलिए हमने लोगों से कहा ना कि तुम कल यदि सबको स्त्री भेष में बुलाया जाए तो लोग, मैं समझ गया था कोई प्रश्न करता कि आज तक ऐसा कहीं हुआ है, तो मैं कहने वाला था, लेकिन मैं लाइव चल रहा, हमने अभी माम लोग रामचंद्र जी को स्त्री बना दिया, इसलिए मैं कहते कहते रुक गया। बाकी हैं सब कलाएं हैं। वो आज बस इन्हीं कलाओं से जब वो आजीविका करने लग जाएगा तो फिर वर्ण अवस्था हो जाएगी, फिर ये शिल्प में चला जाएगा। नाच करना, ये करना, सब नाचना गाने से मतलब नहीं है, खूब नाचो गाओ, लेकिन बस उसको आजीविका बना लेंगे तो फिर वो शूद्र में चला जाएगा। महाराज जी, फिर इसी में ये वर्ण लाभ की कोटि में आ जाएगा, इसी को फिर वर्ण लाभ कहेंगे क्या? वर्ण लाभ का अर्थ होता था अपने व्यापार में कन्वर्ट करना, वर्णावे था। शूद्र को वैश्य बनाना, वैश्य को ब्राह्मण बनाना, ब्राह्मण को क्षत्रिय बनाना, ये वर्ण लाभ कहलाता था। राजा लोग पहले क्या कहते थे, उनको सैनिक में भर्ती करते थे। सैनिक तो क्षत्रिय होगा, तो निम्न कुलों में से लेकर के उनको वर्ण लाभ कराते थे। वर्ण लाभ का वर्ण किसे बोलते हैं? यही 3 वर्ण है, 4 वर्ण। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन वर्णों को नीचे से ऊपर उठाना, मतलब व्यापार की अपेक्षा से उनको ऊपर उठाना रहता है। वर्ण लाभ ये कहलाता है। अब आज की जो जाति बन गई, अब वर्ण रहे ही नहीं। वर्ण तो पूरे खत्म हो गए टोटल, अब तो सब जाति हैं, वर्ण है ही नहीं। जैन जाति हो गई, ब्राह्मण जाति हो गई। अब जाति से धर्म का और कर्म का कोई संबंध रहा ही नहीं। अब तो जो जाति में है, कोई धर्म मान रहा हो वो वही कहलाएगा। अब जैनी बनना है तो बनो ना, मैं बनाता हूँ। पूरा पीहर का त्याग कर दो। वहाँ सब बोलो, एक बार प्रवेश कर लेंगे, एक बार आहार देना शुरू कर देंगे, फिर सब कर लेंगे। हम तो एक ही बात पूछते हैं हमसे, विजाति विवाह होना चाहिए, ठीक है। आपका बच्चे का जैसे पहले दिन आपने सुना कि मेरा बच्चा विजाति विवाह कर रहा है, तो आपको कैसा लगा था? बस वही सही है,
उस समय तुम्हें बुरा लगा था कि नहीं? पर बुरा लगा था तो इसलिए अच्छा है कि वो बुरा ही है। अब भले तुम बाद में उसको ढांकने का प्रयास करो तो करो। महाराज जी एक श्राप का चार और है 4 भागों में, उसमें माता जी ने लिखवा लिया था हम लोग उसमें ना विजाति और जो अन्य कास्ट की जो लड़की है उसको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता, कभी भी उसके पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता धर्म का। नहीं बनाएंगे तो उत्तराधिकारी कोई बनेगा जो जैन का है, नहीं तो जो जो धर्म पत्नी हुआ करती है उसका पुत्र जो होता है उसको ही अधिकार धर्म का होता है, बाकी के लिए धर्म का अधिकार नहीं होता। भोग पत्नी के नाम से दिया। वो तो उत्तराधिकारी राजा तो बहुत उससे बनाए जाते थे जो मूल से राजवंशी हों। जी कोई अपवाद को छोड़ करके यदि अन्य कुल में हैं, वैश्य हैं, उनको भी नहीं बनाया जाएगा। बनाएंगे तो वो राजगद्दी अच्छे से नहीं चला पाएंगे। चिलाती को बना दिया था, चिलाती को कितने अत्याचार किन किन जीवों के कौन सबसे बड़ी 72 कलाएं तो हम बता देते हैं, लेकिन 72 कलाओं को लोग सेट नहीं कर पा रहे हैं। वर्ण की व्यवस्था सब करते हैं लेकिन वर्ण की व्यवस्था को आज हम कैसे सेट करें? अन्यथा तो वो कह रहा है कि आपके यहाँ लिखा है शूद्र वर्ण की कन्या लाओ। लेकिन आज आपने बहुत अच्छा स्पष्ट किया महाराज श्री जी, बहुत अच्छा किया। आजकल लोग एक बड़े बड़े पंडित भी यही दलील दे रहे हैं, शूद्र की कन्या लाने को शास्त्रों में लिखा है। तो हम शूद्र की कन्या ला सकते हो, लेकिन शूद्र की कन्या लाने का अर्थ क्या है? उसका वर्ण यदि वही है तो वो ग्रहण करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद वहाँ का सब छोड़ देगा, भोजन पानी सब छोड़ दो। सबसे बढ़िया इसकी व्यवस्था यही है, यदि ऐसे संबंध हो रहे हैं तो लड़की लड़के को गोद दे दो। पहले किसी जैन को गोद दे दो, और गोद से वो जिसके यहाँ गोद जाए वो कन्यादान करे। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। फिर पीहर किस गोत्र का कहलाएगा? जिसने गोद लिया। नहीं पर जाएगी तो वो अपने ही घर, कौन उनके घर जाएगी? नहीं जाएगी। कन्यादान वो करेगा जिसके यहाँ गोत्र है। नहीं पर बाद में तो अपने घर जाएगी। नहीं जाएगी। जब गोद नहीं, वो तो गोद चली गई फिर पीहर खत्म। संस्कार तो पलट देंगे, बाद में जो संस्कार हैं वो नहीं बदले जाएंगे। पहले के संस्कार तो बदल देंगे। जैसे पीहर से आकर इसको गोत्र में आती है तो गोत्र बदलते कि नहीं? बदलते हैं। लेकिन वहां का संस्कार अब बाद में नहीं रहना चाहिए। गोदनामा करो, गोदनामा में कानून से वो अब अधिकारी नहीं रहा, वो कानून ही उसका गोत्र बदल देगा। बल्दियत में लिखा है, बल्दियत में वो लिखा जाएगा जिसका गोद गया। फिर उनके वो पक्ष बहरा वगैरह आएगा, वहां से आएगा गोदनामे के यहाँ से। हमने कहा भी था ना कि फिर पक्ष वगैरह भी शूद्र के यहाँ से नहीं आएगा। जिसने गोद में लिया है वो है तो उससे रहेगा अपनी माँ से, इनसे थोड़ी ना उसका मोह होगा। तो है राग भाव है तो फिर एक ही काम करो ना, दो काम कर रहे हो। एक राग भाव छोड़ दो, उसको हाँ कर लो। बड़े में भी यदि त्याग हो जाए सर्वथा तो आता है। महाराज जी अभी हम लोग मजबूर तो पहला लड़का लड़की जैन मंदिर में यहाँ लड़का अभिषेक करता, फिर बराह मंदिर था ही करता, तो वहाँ जाते थे। किन किन जीवों के कौन कौन से इंद्रियां होती हैं? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इन जीवों के एक इंद्री होती है। कृमि आदि अपन पढ़ चुके तत्वार सूत्र में। कृमि जीवों के स्पर्श और रसना 2 इंद्री। पिपीलिका के जो है स्पर्श रसन घ्राण और भीमा मक्षिक वगैरह स्रोत के बिना 4 इंद्रियां। घोड़े आदि पशु मनुष्य देव नार के जीवों के 5 इंद्री होते हैं। अब इसमें एक भी असंगी जीव का नाम नहीं लिया। घोड़े आदि पशु दे दिया, मनुष्य देव नार के 5 इंद्रिय।
काय किसे कहते हैं? तस्य स्थावर नाम कर्म के उदय से पुद्गल प्रदेश प्रचय को काय कहते हैं। त्रस काय किसे कहते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जन्म लेने वालों को त्रस कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? जिस नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, आयु, गाय, वायु, वनस्पति में जन्म लेने वाले जीव स्थावर कहलाते हैं। बादल किसे कहते हैं? जो स्वयं दूसरों को रोकता है, दूसरों को रोकता है, दूसरों से रुकता है और दूसरों को रोकता है, उसे बादल कहते हैं। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जो स्वयं दूसरों से नहीं रुकता और दूसरों को नहीं रोकता। वनस्पति के कितने भेद हैं? 2, प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक वनस्पति किसे कहते हैं? जिस वनस्पति का स्वामी एक जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जिस वनस्पति का स्वामी एक जीव होता है, स्वामी का अर्थ किस नाम से पुकारा जाए। नीम का पेड़ है तो नीम का एक ही पेड़ है, उतना बड़ा जीव एक ही है, अनेक जीव नहीं है, क्योंकि वह नीम उसके अंदर है, वो बात अलग है। जैसे अपने शरीर एक ही मालिक है लेकिन इसके मांस में अनंत निगोदिया जीव हैं, वो रहेंगे। जिन जीवों का आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास, काय एक ही होते हैं वे साधारण कहलाते हैं। जैसे कंद, मूल आदि ये साधारण होते हैं, इनका एक ही शरीर है, एक ही शरीर में अनंत जीव स्वामी होते हैं। एक का आहार हुआ तो सबका हो गया, एक मरा तो सब मर गए, एक ने श्वास लिया तो सबकी श्वास हो जाती है। लेकिन महाराज श्री जी ये कैसे, मतलब कि एक जीव सांस ले रहा है तो इतने सारे जीव कैसे सांस ले, मतलब ये कैसे प्रक्रिया घटित होती है? ये मर जाते हैं, तुरंत नए उत्पन्न होते रहते, मरते रहते हैं, अनंत अनंत मरते हैं, अनंत जन्मते हैं एक साथ। नहीं तो एक ने श्वास ली तो फिर सबकी श्वास हो गई, ऐसे कैसे प्रक्रिया उनकी घटित होती है? वो एक साथ लेते हैं, एक श्वास का सबका लेना तो अपन जमाते हैं, एक साथ सभी श्वास लेते हैं शरीर के। जैसे माँ के गर्भ में रहने बालक तो खाता नहीं है, खाती माँ है, श्वास माँ लेती है, लेकिन माँ की श्वास से उसको श्वास मिलती है। माँ की श्वास लेना बंद हो जाए तो बच्चा मर जाएगा। माँ के मरने पर बच्चा कितनी देर जीवित रह सकता है? ज्यादा नहीं, लेकिन बच्चा की भी तो श्वास होती है ना, उसकी भी तो श्वासोच्छ्वास पर पर्याप्ति होती है तो, लेकिन श्वास इनकी भी सबकी अलग अलग श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तो अलग है, भले अपर्याप्तक दोनों है ना जी। बादलों में और सूक्ष्म में पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों होते। निगोदियों में भी एक है कि ये 2 हैं? निगोदिया जीव भी पर्याप्तक अपर्याप्तक एक ही होते कि 2 होते? नहीं, दोनों ही होते पर्याप्त। दोनों तो अपर्याप्तक हैं, सूक्ष्म में भी हैं पर्याप्तक। तो सबकी पर्याप्तियां तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन श्वास लेने की प्रोसेस एक साथ है। एक साथ कहना अलग है, लेकिन अपन कहते ये है कि एक ने ली तो सबने ले लिया, एक ने भोजन किया तो सबका भोजन हो गया। कहने में आता है, लेकिन सभी एक साथ लेते हैं। जैसे अपन श्वास ले रहे हैं तो अंदर पेट में जीव हैं जो उनको भी श्वास पहुंच रही है, वो किस श्वास से शेयर कर रहे हैं? अपनी श्वास से शेयर करते हैं। उनका भोजन क्या है? अपन भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में से वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये तो एक साथ तो नहीं हो रहा ना इसका? एक साथ हाँ, यहाँ भिन्नता है जी। वहाँ एक साथ होता है। जो श्वास ले रहे हैं वह देखो क्या लगा, एक जीवों के आहार, श्वासोच्छ्वास, काय साधारण होता है, समान अथवा एक होते हैं। ये एक ले रहा है तो सब ले रहा है, ये तो कथन में आता है। वही मतलब समझ में नहीं आती है बात की। एक ने श्वास ली तो सबने ले लिया, एक ने आहार लिया तो सबका हो गया, एक ने काय को धारण किया तो सबने काय को धारण कर लिया। एक साथ लेते हैं सभी, ये शरीर सबका एक ही है। एक शरीर होने से उनकी श्वास एक ही बार ले रहा है, एक जीव नहीं, एक साथ श्वास आ रही है और वही सबको ले रहे हैं। नहीं, एक शरीर के एक ही शरीर में सबके शरीर अवगाहित हैं, यही तो उनकी विशेष। साधारण का अर्थ क्या? एक शरीर है जिनका, एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव उसी शरीर को अपना शरीर मानते, वो भी उसको मान रहा है, वो भी मान रहा है, वो नहीं,
आज से तो प्रत्येक वाले में रहते हैं। प्रत्येक के साथ ये मान लो अब इसमें असंख्यात जीव रह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही शरीर में वही शरीर, वही श्वासोश्वास, वही आहार, एक ही शरीर है, जीव अनंत हैं। जैसे काई का दृष्टांत देते हैं महाराज श्री जी। नाम कर्म सबका एक होकर के भी वही तो वहां कहते जाके हैं। उदीर्णा को प्राप्त हो जाएगा। आयु कर्म सबका जो एक साथ जन्मे है, उसमें क्या होता है, उसी शरीर में बार बार इस शरीर, उसी शरीर को आने वाले जीव भी अपना शरीर बना लेते हैं। उसी शरीर को, उसी पर्याप्तियों को, उन्हीं पर्याप्तियों में वो शामिल हो जाते हैं। जैसे कोई जीव एक समय पहले आया, दूसरा जीव आया दूसरे समय में, तो उन्हीं पर्याप्तियों में शामिल हो जाएगा। नहीं, जैसे काई का दृष्टांत देते हैं साधारण वनस्पति के लिए, काई काई कहते हैं ना, काई। तो काई तो कितने सारे, मतलब कितने स्थान में वो फैलती है। तो काय में संख्या बहुत बड़ी है, वो तो छोटे छोटे जीव अनंत अनंत जीव है ना। पर जैसे अपन यहाँ पर अभी स्वाध्याय किया, सबने मंगलाचरण किया था कि नहीं किया? जो बीच में आया वो उसी में शामिल हो जाएंगे। नहीं, एरियापद कर रहे हैं, एरियापद प्रतिक्रमण कर रहा है, एरियापद, अब बीच में काय स्वर्ग बाद आया तो उसी में शामिल हो जाता। ऐसे वो जीव होते तो उसी में शामिल, वो माना ही जाएगा शामिल, वो शामिल है उसमें। उदीर्णा को प्राप्त हो जाएगी। वो ये उनकी आयु खत्म होगी, इनकी आयु खत्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे जीव भी तो उत्पन्न हो रहा, वो शरीर कभी खत्म नहीं होता। वो शरीर जब भी खत्म होता है जब उसको अलग हो जाए या धक्का लग जाए। बाकी निगोदियों जीवों का वही शरीर, वही 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 रेगुलर चल रहे हैं, मर रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, मर रहे हैं, आ रहे हैं। उनको अनंत जीव मर रहे हैं, अनंत आ रहा है दूसरे समय में। उसी शरीर को अपना शरीर बना लेते हैं। हाँ, काय अलग से शरीर नहीं बना रहा है। पहाड़, जैसे उदाहरण के रूप में डाल आपने तोड़ी दूसरे पेड़ की, डाल भी लगती है कि नहीं डाल। तो अब दूसरा जीव आ गया कि वो जीव है जो मूल था, दूसरे ने उसी शरीर को नहीं, वही शरीर हरी, वही डाल हरी हो जाती है। कलम काट के लगा देते हैं ना, वही डाल हरी हो जाती है, वही की वही डाल। एक तो उसमें पिंके फूट जाते हैं, दूसरा वही डाल भी हरी हो जाती है। ज्यों की तो पेड़ उखाड़ के लगा देते हैं डाल, थोड़ी कुछ चीजों की, सबकी नहीं, गुलाब वगैरह की गुलाब की कलम लगा देते, लगते ही उसी को वो तुरंत हरी हो जाती, वही ज्यों की तो इसी प्रकार ये जीव जो हैं साध वो त्रस जीव है, वो तो त्रस जीव, वो तो विकलता में आएंगे। स्थावर जीव तो उसी शरीर को बार बार वो जीव धारण करते रहते हैं, नए शरीर का निर्माण नहीं करते। हाँ, पर वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करेंगे, पर उन्हीं पर्याप्तियों में शामिल होंगे, क्योंकि पर्याप्ति तो निरंतर चलती रहती है। इसलिए तो निगोदी जीव तज जाति निगोदानाम, उसी जाति के निगोदिया जीव उत्पन्न होते रहते हैं। अन्यथा कभी तो मान सचेत होगा, कभी तो मान सचेत होगा नहीं, क्योंकि तज्जादी निगोदिया जीव उसमें उत्पन्न होते जा रहे हैं। यदि अलग अलग अपना शरीर बनाएंगे तो फिर वो साधारण नहीं रहे, प्रत्येक हो गए। तो उनका भी तो शरीर नाम कर्म का उदय तो उनका भी है, जो भी जीव वहां पर आ रहा है तो उसका भी शरीर नाम कर्म का उदय तो है। नाम कर्म आधार बन गया, मतलब योनि स्थान बन गया उसके लिए वो शरीर। नाम कर्म क्या है, उदीर्णा को प्राप्त होते जाएंगे वो। जैसे वो नाम कर्म तो सामान्य है, जिस शरीर में जाएंगे उसी कलर की उदीर्णा कर लेंगे वो।
अब यही किडनी देखो, एक किडनी वो दूसरे शरीर में चली जाती है तो उसमें आत्मा के प्रदेश का संचार हो गया कि नहीं? उनके हिसाब से खून प्रवेश कर गया, अपने हिसाब से आत्मा के प्रदेशों में चले गए कि नहीं? उनकी आत्मा के प्रदेश उसमें चले गए। हाँ, बनाया तो नहीं उन्होंने, लेकिन आत्मा के प्रदेश से अब वो किसकी किडनी मानी जाएगी? जिसको उसी लगाई की, गई है। जिसको लगा दी उसी की है, क्योंकि अब खून आदि संचार उसका हो गया, अब वो उसी की किडनी, उसी का पार्ट हो गया वो, पर उसने बनाया नहीं है। लेकिन उन निगोदिया जीवों ने उसी को ग्रहण कर लिया। उसी को ग्रहण किया कि अपना खुद अलग बनाया? वही ग्रहण किया। अब उसमें जो निगोदिया जीव हैं और उस जीव के खून के निगोदिया जीव हैं, तो उसने जाकर के धीरे धीरे ये जीव मरते जाएंगे, वो उसको ग्रहण कर लेंगे। किडनी वही रहेगी कि दूसरी? वही है। और उनका काल कितना है? एक श्वास का 18वां भाग। और किडनी कब तक टिकना है? जब तक उसकी हो। तो फिर वो निगोदिया जीव कहाँ गए? वो किडनी निकल के नई किडनी डेवलप हुई है तो उसी किडनी को एक्सेप्ट किया है। उसी किडनी को। तो बस यही निगोदिया जीवों का काम है। निगोदिया जीव अपना शरीर नहीं बनाते, बने हुए को ज्यों का त्यों वो ग्रहण कर लेते हैं। निगो साधारण जीव नहीं तो ग्रहण करना अलग चीज हो गई ना, और उसको अपने शरीर नामकरण को जैसे अपना शरीर बनाना ये अलग हो गया। वो अपना शरीर नहीं बनाएगा, वो उसी को शरीर मान लेगा। अच्छा, वो अपना शरीर स्वयं नहीं बनाएगा। वो अपना जो शरीर बना हुआ है उसी शरीर में, उसी पर्याप्तियों में अपनी पर्याप्तियों को बना लेगा। उसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अलग से वो इंद्रिय नहीं, उनकी इंद्रिय जो बनी हुई हैं उन्हीं इंद्रियों में वो शामिल हो जाएगा। साधारण है वो। इसलिए आहार लेने की जो नली है, नली तो वहाँ होती नहीं है, प्रोसेसर एक ही तरफ से आएगा। हर जीव के लिए जैसे अपने तरस जीव हैं उनके लिए अलग अलग नली है, उनकी नुहास अलग है, अपनी अलग है। लेकिन निगोदिया जीवों का क्या है? एक ही नली से आएंगे, उसी नली से सबका श्वास होगा। एक ही तरफ से भोजन आएगा, सबका भोजन हो जाएगा। लेंगे सब भोजन अपना अपना, लेकिन सब कन्वर्ट होता जाएगा। ये जीव भी भोजन ग्रहण कर रहा है, ये जीव भी कर रहा है, ये जीव भी कर रहा है, लेकिन स्टोर उससे निर्माण क्या हो रहा है? एक शरीर, एक सब का एक मटेरियल कितने ग्रहण कर रहे हैं? सभी जीव जो भी आए हैं आहार पर्याप्ति है, तो आहार पर्याप्ति अनंत जीवों की एक है कि नहीं? है। अनंत अलग अलग है, तो सभी आहार ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। लेकिन मुझसे निर्माण क्या हो रहा है? एक शरीर। सब मिलकर के एक शरीर का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कोई संयुक्त परिवार है या तो वो सारा कमा करके एक स्टोर में रख रहे हैं। बैंक का पैसा है, सब लोग जाकर के, क्या बैंक के लॉकर में भी अलग अलग गिड्डी रखी रहती है कि इकट्ठी हो जाती है? सबने अलग अलग पैसा जमा किया, तो बैंक के लॉकर में जब गया तो अलग अलग नाम से जाएगा कि इकट्ठा जाएगा? खाता तो सबका अलग अलग रहेगा। खाता तो अलग अलग है, पैसा सब अंदर जाके स्टोर में गया, एक है। अब तुम कहोगे नहीं, जो गिट्टी हमने जमा की थी वही नंबर की गिट्टी वापस करो। यदि उसी नंबर की गिट्टी वापस तो कर देगा वो, पर ब्याज नहीं देगा, क्योंकि तुमने हमें कमाने दिया ही नहीं, गिरवी रख दिया। लॉकर में रखो ना। फिर बैंक में पैसा जमा करोगे तो वो ब्याज देगा, और लॉकर में रखोगे तो वो ब्याज तुमसे लेगा, खर्चा लेगा, क्योंकि उसको तुमने कमाने का मौका। बैंक ब्याज ऐसे ही नहीं दे रहा है, तुम्हारे पैसे से वो कमाई कर रहा है। लोन दे करके, ये सब दे करके कितनी कमाई करते हैं? तुम्हें 10% देते हैं। नहीं देते, मतलब उस धन से कितना कमा लेते हैं वो। बैंकों का खर्चा कहाँ से निकला? तुम्हें तो उल्टा दे रहा है वो, लेकिन उस पैसे से वो कितना कमा रहे हैं लोन पे दे करके। महाराज जी आके उसी ने कहा था जैन बैंक बना दो, जैन बैंक बन जाए। कठिन बहुत है। बैंक में घोटाले बहुत होते हैं और बहुत मुश्किल है चलाना। लोन यदि नहीं उठाया किसी ने तो ब्याज तो देना ही है, पक्का है। बैंक जमा करा गया तो वो ठीक है। अब जिसको लोन दिया वो नहीं दे रहा है, तुम्हारा जैन बैंक है, जैन को कौन देवे? नहीं देना, जाओ करो जो करना है। तो बैंक दिवालिया कैसे हो जाते हैं? बैंक दिवालिया कैसे?
क्योंकि आज जमा तो बराबर होता रहा पैसा, तो हमें ब्याज देना पड़ा, लेकिन किसी ने लोन नहीं उठाया तो दिवाली हो जाए। कठिन है, बहुत कठिन है। टाटा बिरला वगैरह सलीके ये खुद अपना बैंक नहीं बना पाए, ये अरबों खरबों के मालिक हैं, फिर भी इनका निजी बैंक नहीं है। अपन तो क्या बना पाएंगे, यही नहीं बना पाए। बैंक एक बहुत बड़ा व्यापार है, यदि व्यापार टर्नओवर होता गया तो बैंक चलेगा, टर्नओवर नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। LIC भी यही है, LIC 5% वापस करती है, 95% कमाती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है LIC के पास, सबसे अमीर कंपनी है। सरकार को लोन देती है LIC। तो इस प्रकार के साधारण जीवों की स्थिति बनती है। तो बादल प्रत्येक को साधारण